शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा संदेश मेरे उन सभी कस्टमर्स के लिए बहुत जरूरी है जो कंपनी द्वारा कही गई बातों को और मेरे द्वारा कही गई बातों को अब तक जिन्होंने सीरियस लिया है और जो कानून समझते हैं, जो समझदार लोग हैं और जिनको अब समझ में आता है कि कंपनी इतने सालों से लड़ क्यों रही थी और कंपनी गलत नहीं थी। अगर गलत होती कंपनी कब का अब तक बाइंड अप कर निकल चुकी होती। लेकिन आज की तारीख में जितना भी कुछ हो रहा है, जितना भी आज एक्शन हो रहे हैं, ये सारे की सारी चीजें आज की तारीख में कंपनी द्वारा किए गए उन प्रयासों का नतीजा है जो कंपनी ने अपनी बेगुनाही के लिए करने शुरू किए थे। 2019 के बाद की रजिस्ट्रियों को लेकर मैं लगातार कहता चला रहा था, क्योंकि मेरी नजरों के सामने हमारी जमीनों को लूटा गया। हमारी नजरों के सामने हमारे ऐसे कई कॉमर्शियल और कई ऐसी जगहों को अपने परिवार वालों के नाम कराया गया जो कंपनी की और कस्टमर की संपत्ति हुआ करती थी और लोग बेईमान होते गए। जाहिर सी बात है, यहां पर दो तरह के लोग हैं। एक वो कस्टमर है जो समझदार है, वो एसोसिएट है जो मेरी बातों को समझते हैं। उन्हें पता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों सच्चाई जब सामने आ जाएगी तो किसी भी गलत काम को छिपाया नहीं जा सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो समझना चाहते हैं अपने हिसाब से, जो उनको सही लगे वही समझेंगे, दूसरी चीज नहीं समझेंगे वो। तो खैर, जो एसोसिएट, जो कस्टमर ऐसे हैं जो नहीं समझना चाहते, उनसे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन वो सारे कस्टमर जो वाकई सीरियस हैं और जो इस गंभीरता को समझ सकते हैं, वो ये जाने कि अखबार की खबर ये बहुत बड़ी खबर है। यह खबर उस बात की तस्दीक करता है जो पीछे कई दिनों से मैं कहता चला आ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको इस खबर के नतीजे में बता दूं कि आप कस्टमर हाशिए पर हैं, लेकिन अभी भी आप कस्टमर कंपनी की नजर में, कानून नजर में विक्टिम हैं। और आपको इस मामले में उलझाने वाले लोग, चाहे वो एसोसिएट हों, चाहे वो विटनेस हों, वही इस समय रडार पर हैं। लेकिन आप कस्टमर में यदि कोई कस्टमर ऐसा निकलता है जिसका कोई ट्रांजेक्शन ही कंपनी में नहीं है, वो कस्टमर रडार पर है। आप कस्टमर, वो कस्टमर जिसके ट्रांजेक्शन कंपनी में हैं लेकिन उसने इस रजिस्ट्री में उसको मेंशन नहीं कराया, वो रडार पर है। आप कस्टमर में वो कस्टमर जिनके ट्रांजेक्शन कंपनी में बिल्कुल नहीं है, ना कंपनी के पात्र हैं वो, और बाहर आउटसाइडर हैं, वो रडार पर हैं। तो ये आप मान के चलिएगा कि ये मामला अब उठ चुका है, ये मामला दबने वाला नहीं है। आपको गई नोटिसों के जवाब में, जो नोटिस के जवाब मेरे पास आए हैं, उनमें जो नोटिस बड़े प्रॉपर तरीके से आए हैं, जिनका मैंने अवलोकन किया और मुझे लगा कि नहीं, हमारे कस्टमर ऐसे हैं जिनके साथ मुझे खड़ा होना चाहिए, मैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उनकी गारंटी देता हूं कि उनके साथ कोई भी अन्याय, कोई भी गलत काम नहीं होने दूंगा। यदि कंपनी इसमें इन्वॉल्व है, कंपनी सामने से बोलेगी इस रजिस्ट्री में हमारा हाथ है, उसके लिए चाहे उसके जो भी ऑड इवेंट, जो भी असर आएंगे, कंपनी उसको देखेगी। हम आपसे वादा करते हैं, हम इसे लिख करके देंगे और हम कोर्ट में इसको सबमिट करने जा रहे हैं। इसका सबमिशन तैयारी शुरू हो चुकी है। 5 तारीख के बाद कंपनी की तरफ से भेजी गई नोटिसों के आधार पर, जो नोटिस प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कस्टमर की लिस्ट बना करके हम कोर्ट में इसको डालने जा रहे हैं कि हमारी जमीनों पर इस तरह से लूट की गई। हमारे कुछ कस्टमर जो सही हैं, हम इनकी लाइबिलिटी उतारना चाहते हैं, ये वो लिस्ट है। और ये कस्टमर जो हमारी लाइबिलिटी नहीं थे और जिनका जवाब ही आया हुआ है, यानी ये सारे एक्शन कंपनी करने जा रही है। आप तो सिर्फ लोगों के बहकावे में आकर घर बैठ जाते हैं, खाली जवाब सुनकर लोगों का, लेकिन कंपनी अपने एक्शन ले रही है, कंपनी अपने काम कर रही है। धीरे 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 करके अभी इसमें जो आया है दलाल शब्द और ये सारी चीजें, ये बहुत अच्छे से एजेंसी जान चुकी है दलाल कौन है, और बहुत अच्छे से एजेंसी जान चुकी है कि इन सारे के सारे कामों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। बहुत अच्छे से कानून समझ चुका है ये बात कि अब इसमें क्या होने वाला है और आने वाले वक्त में जो एक्शन होने जा रहे हैं, उन एक्शन के आधार पर आपको कई ऐसे अप्रत्याशित चीजें दिखाई देंगी जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। आपको लगा भी नहीं होगा कि अरे ये कैसे हो गया, लेकिन वो चीजें होंगी क्योंकि उसके लिए बहुत प्यार से, बहुत आसानी से पेपर वर्क आगे मूव किए जा चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर वर्क जिस दिन एजेंसी के हाथ पहुंचेंगे, कानून के हाथ पहुंचेंगे, कोर्ट के सामने पहुंचेंगे साक्ष्यों के साथ में, तो वो इग्नोर किए जाने लायक नहीं रहेंगे। आज की तारीख में पिछली बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने रवैयों से, अपने रुख से यह बात जाहिर कर दिया है कि उसे बातें समझ में आने लग गई हैं और अब सिर्फ आरोप से काम नहीं चलेगा, सबूत से काम चलेगा। तो एक तरफ 4 साल से लगाए गए आरोप जिसका कोई सबूत नहीं मिला, और एक तरफ 4 महीने के अंदर सबूतों की भरमार के साथ आरोप, कि एक आरोप पर 10-10 सबूत। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होने वाला है। एक तरफ ऐसी रजिस्ट्रियों की भरमार जो कानून और एजेंसी की नजर में आ चुका है कि 2019 के बाद कंपनी की जमीनों पर किस प्रकार से अवैध कब्जा, अवैध निर्माण और रजिस्ट्री कराई गई। एक तरफ कंपनी पर हजारों करोड़ के आरोप लग रहे हैं, लेकिन कंपनी का हजारों करोड़ रुपए की लैंड बैंक वहीं पड़ी हुई है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज कानून समझ में आ चुका है।
फर्जी एफआईआरें, जिन एफआईआर कोई आधार नहीं, आज जब कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट में जाकर क्लेम डालने की बात करी तो उन एफआईआरों में लिखी गई बातें आज साबित नहीं हो पा रही हैं। और आज एजेंसी की तरफ से अगर यह बयान आया है कि वो सारी रजिस्ट्रियां मॉनिटर की जाएंगी जो 2019 बाद कराई गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जमीन की नीलामी के वक्त कोई विवाद आए, तो आप ये मानिए कि ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं बल्कि आपत्ति एजेंसी ने खुद लगा दी है कि अब ये जमीन नीलामी पर इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है। खुद ही आपत्ति लग चुकी है। यानी हमसे जमीन ली गई और जमीन को देने के लिए कस्टमर को, लेकिन उसको चोर पे कोई दूसरा मोर बन करके बेच करके निकल चुका है। ये सारे के सारे लोग, चाहे प्रयागराज में स्कैम हुआ हो, चाहे आपका बिहार में स्कैम हुआ हो, चाहे आपका इस पे स्कैम हुआ हो, लखनऊ में स्कैम हुआ हो, कानपुर में हुआ हो, कोई नहीं बचने वाला है। सबके फोटोग्राफ, सबके वीडियो, सबकी ऑडियो, सबकी कॉल रिकॉर्डिंग, सब कुछ मौजूद है। किसने पैसा लिया है, कितना पैसा लिया है, सब कुछ मौजूद है। जहां कंपनी की इन्वॉल्वमेंट, कंपनी वहां खड़ी अपने लोगों के साथ में, कंपनी पीछे नहीं हटेगी, कंपनी झूठ नहीं बोलेगी, कंपनी इनकार नहीं करेगी, कंपनी अपने हर उस कस्टमर के साथ देगी जिस कस्टमर में कंपनी का हाथ था। जो बच्चे कंपनी कहने पर अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए उस समय जिन्होंने प्रयास किया, उनके साथ कंपनी खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। उसका चाहे जितना निगेटिव असर क्यों ना आ जाए, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन जो लोग इस दायरे के बाहर हैं, वो मान के चले कि उनके लिए अब कानून ने उनकी बर्बादी कबर खोदना शुरू कर दिया है। यह अखबार की खबर मामूली खबर नहीं है, इस पर एक्शन चालू हो चुका है। अब इसमें कोई बच के जाने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपनी इस वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए उन सभी कस्टमर एसोसिएट से कहना चाहूंगा जो अब तक मुगालते की जिंदगी जिए हैं, जिन्हें नहीं पता था कि क्या कानून कैसे जाने वाला है और किस तरह से होने वाला है, उनको मैं बताना चाहूंगा, मेरा मकसद अपनी कंपनी बचाना है, आपका मकसद अपना पैसा लेना है, दलालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपसे कमीशन खाना है। और कमीशन खा करके बस खाली वो अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं, ना उन्हें मतलब आपसे, ना उन्हें मतलब कंपनी से है। ये जितने लोग आज की तारीख में लीगल में गए हुए हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में देखिएगा इनमें से किसी एक को 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जवाब ही ना दे पाएंगे पैसा कब दिलवा रहे हैं। ये जो नया डंगा सामने आया है, जरा इसका जवाब ले लीजिए ना, कि अगर एजेंसी ये करने जा रही है, जांच करने, तो जांच कब तक चलेगी? 5,000 रजिस्ट्रियां हुई हैं और सबकी जांच होगी, सबको बुलाया जाएगा, सबका बयान होगा, ट्रांजेक्शन खंगाले जाएंगे, एक एक चीज देखी जाएगी, तब जाकर के इस पर कुछ किया जा सकेगा। तो तैयार रहिए आप में से सारे कस्टमर जिन्होंने इस बात को हल्के में लिया कि उनके ऊपर कितनी भारी गाज गिरने वाली है, वो अब इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और ये रिकॉर्ड एजेंसी के पास ऑलरेडी मौजूद